हिंदी फिल्म की एक गाना आप सभी को बखूबी याद होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। आजकल बिहार के गुरुजी यही कह रहे हैं नीतीश कुमार से और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से। नीतीश कुमार एक साल पहले शिक्षकों को बोले थे एक मामूली परीक्षा लेंगे, राजकर्मी बना देंगे। फिर बोले जहां आप साक्षरता परीक्षा जिस स्कूल से दिए हैं वहीं योगदान कर लीजिए। एसीएस बोले 6 दिनों के अंदर 7 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र लेने के बाद योगदान करना है, लेकिन ये सब वादा फेल हो रहा है। विशिष्ट शिक्षकों को अपने नए स्कूल में योगदान करने का, जो पुराना स्कूल है, माफ कीजिएगा, जो पुराना स्कूल है उसमें जो योगदान करने की जो बात कही गई थी पत्र के हिसाब से, उसका मियाद पूरा हो गया, समय खत्म हो गया, लेकिन विभाग में अब तक कोई हलचल नहीं है। दूसरी बात, जो नियमावली रद्द की गई है उसके ऊपर जो है एक नया नियमावली बनाया जा रहा है और उसमें कई चीज़ें ऐसी शामिल की जा रही हैं जो जानकारी मुझे सोर्स के माध्यम से मिला है, जो शिक्षकों को कुछ राहत देगा तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा, क्योंकि एसीएस काफ़ी तनाव में है, एकदम बदला लेने के मूड में है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से विनम्र अपील करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि लगातार आपके लिए हम मुद्दे उठा रहे हैं, आपकी आवाज़ बन रहे हैं। आपका भी दायित्व बनता है आप चैनल का सहयोग करें, मेरा सहयोग करें, क्योंकि आपका सहयोग इसलिए ज़रूरी है कि फ्री जर्नलिज्म करें। मेन स्ट्रीम मीडिया फ्री जर्नलिज्म नहीं कर रहा है, क्योंकि चाहे अखबार हो या फिर बड़े टीवी घराने सरकार के विज्ञापनों के हिसाब से वो चलते हैं, और जब सरकार विज्ञापन देती है तो फिर सरकार के हिसाब से ही बात करना पड़ता है। अब आपके जानकारी के लिए एक और चीज़ बताने जा रहे हैं कि बिहार में भी डिजिटल मीडिया नियमावली लाई गई है 2024, और यूट्यूब और डिजिटल सभी चैनल्स को अब सरकार जो है निबंधित करेगी और उनके हिसाब से खबर करने पर जो है सरकार विज्ञापन भी देगी, मोटी कमाई भी होगी। लेकिन सूर्य बिहार चैनल ने फैसला किया है कि हम फ्री जर्नलिज्म करेंगे, इसलिए आपका सहयोग ज़रूरी है। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। पुराने ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो नियमावली बनी थी उसको रद्द कर दिया गया और हाईकोर्ट के झटके के बाद में शिक्षकों को कह दिया गया कि आप पुराने स्कूल में ही योगदान करेंगे। लेकिन जो योगदान के लिए जो समय सीमा तय की गई थी उस समय सीमा खत्म हो चुका है, लेकिन योगदान शिक्षकों को नहीं कराया गया। अब एक भ्रम की स्थिति बनी है कि आखिर योगदान कब किया जाए, कब कराया जाएगा। उसके लिए कोई जब तक पत्र नहीं आएगा तब तक हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस संबंध में कुछ भी कदम विभाग अभी तक नहीं उठाया है। अब शिक्षक करें कि जब तक हम योगदान नहीं करेंगे तब तक हम इस्तीफा भी कैसे देंगे। सरकार को सेवा निरंतरता का लाभ देना चाहिए, लेकिन विभाग ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब एक पत्र जारी, एक सामने आया है पत्र शिक्षा मंत्री का, जिसमें कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र मिलने से ही उनकी जो है वो राजकर्मी मान लिए गए हैं, वो राजकर्मी हैं। लेकिन इस संबंध में कोई विभागीय पत्र जारी नहीं किया गया है, जिलों के डीईओ को भेजा नहीं गया है, इसलिए असमंजस की स्थिति है। लेकिन ये बात अभी तक जो हमने आपको बताया, ये बात सुनकर कई साथी या कई शिक्षकगण ये कह सकते हैं कि आप पुरानी बात रोज रोज बता रहे हैं। लेकिन कुछ नई जानकारी देने से पहले ये बात आपको बताना और आपको अपडेट करना, पुराने चीज़ों को याद कराना ज़रूरी है। आपको हम बताते चले, शिक्षकों को जो 10 अनुमंडल में एसीएस भेजना चाहते थे वो हर हाल में भेजना चाहते थे, शिक्षा मंत्री नहीं चाहते थे लेकिन भेजना चाहते थे। लेकिन कोर्ट के झटके के बाद पॉलिटिकल दबाव बना और सीएम ने उसे रद्द कर दिया। एसीएस को बहुत झटका लगा, एसीएस गुस्से में है, नाराज है, लेकिन सीएम ने उनको नई नियमावली बनाने की जिम्मेवारी दे दी है। अब जो खबर है, अंदरूनी सूत्रों से मुझे खबर है
कि नई नियमावली को बनाने के लिए एक बाकायदा एक लीगल टीम को हायर किए हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, और एक एक तकनीकी चीज़ों को उसमें देखा जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि शिक्षकों को हम कैसे एक झटके में पनिश कर सकते हैं, कैसे उनको हम एक झटके में ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार का खजाना कम प्रभावित हो और शिक्षकों को थोड़ी लाभ भी देते हैं, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा नियमावली बनाने के तैयारी में है, जुटे हुए हैं SCS, ताकि सीएम जो है उस पर कोई आपत्ति न जताए, उस पर पॉलिटिकल दबाव न बन पाए। लेकिन वो जो करना चाहते हैं वो हर हाल में कर दें। एक चीज़ आपको जानकारी देना चाहते हैं कि उन्होंने ज़रूर कह दिया है सीएम ने कि शिक्षक अपने स्कूल में ही बने रहेंगे, लेकिन आपको अंदरूनी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं कि सभी शिक्षक अपने स्कूल में नहीं बने रहेंगे। सरकार इसमें खिड़की जो खोली है उस खिड़की के अनुसार ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा और शिक्षकों को धीरे धीरे पहले अपने जिले में ही ट्रांसफ़र कराया जाएगा, पहले उनको एक आदत में शामिल कराया जाएगा। शिक्षक कह रहे थे कि मुझे गृह जिला में ही ट्रांसफ़र हो, गृह जिला के लिए सभी शिक्षक तैयार थे। सरकार जो है इसी बात को लेकर आ रही है, सबसे पहले स्कूल जो है छुड़ाना चाहेगी सरकार, तैयारी यही है। योगदान जरूर करा दिया जाएगा आपको पुराने स्कूल में, लेकिन आपका ट्रांसफ़र होगा, ये भी बात आप तय मान लीजिए। कई छुट्टियां आपको वापस होने वाली है। विधानसभा में और बिहार विधान परिषद में 2 दिनों से लगातार हंगामा मचा हुआ है। आज भी कई MLC ये सवाल खड़े किए कि शिक्षकों पर दमन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, शिक्षकों को छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं, छुट्टियों के दिन में एग्ज़ाम रख दिया जाता है और उसके बदले में उनको कोई मेहनताना भी नहीं मिलता है, कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दिया जाता है। ये बात जो है सरकार ने माना है, शिक्षा मंत्री बोले हैं कि अच्छे हम इसको देखेंगे। हालांकि सदन में नहीं बोले, मीडिया के सामने शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसको हम जरूर देखेंगे। लेकिन जो नई नियमावली बन रही है और जो तैयारी चल रही है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि कई प्राइवेट बड़े टीचर से भी उसमें जानकारियां ली जा रही है। और आपको बता दें, खान सर लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात अब तक हो चुकी है, उसके बाद मनीष वर्मा से उनकी एक मीटिंग हुई है और अशोक चौधरी से लगातार वो संपर्क में है, जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी मंत्री माने जाते हैं, अशोक चौधरी। और खान सर को इस नए नियमावली में और स्कूलों को कैसे बिहार के ठीक किया जाए, 2025 में कैसे स्कूलों के शिक्षा के मॉडल को भुनाया जाए, प्रशांत किशोर को कैसे जवाब दिया जाए कि आपके विजन की ज़रूरत नहीं है, बिहार के पास एक बड़ा विजन है, हम बिहार के स्कूलों को बहुत बेहतर कर दिए। इस बात को लेकर के जो है माइक्रो लेवल पे खान सर से प्लानिंग कराई जा रही है। खान सर से टिप्स लिया जा रहा है कि कैसे स्कूल में शिक्षकों से काम लिया जाए, क्या क्या स्कूलों में सुधार किया जाए, बुनियादी सुधार किया जाए, बच्चों को कैसे पढ़वाया जाए और नियमावली में क्या क्या हो। तो खान सर से भी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ साथ देश के और कई बड़े एक्सपर्ट जो शिक्षा विभाग के एक्सपर्ट हैं उनसे भी राय शुमारी हो रही है, आपको जानकारी के लिए बता दें। और कुछ छुट्टियां आपको वापस मिलने वाली हैं, कुछ छुट्टियां आपको वापस मिलने वाली हैं, त्योहारों में छुट्टियां आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपको ज़्यादा सर्दी पड़ने पर स्कूल जो है सर्दी के दिनों में भी आपको छुट्टी मिल सकती है और गर्मी के दिनों में भी आपको छुट्टी मिल सकती है। एक तरह से प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से चलते हैं उस तरीके से बिहार के स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल भी चलेगा। इस तरीके की तैयारी चल रही है, माहौल भी वैसा ही बनाया जाएगा। तो जो कई नई चीज़ें होने वाली है, कई नए फरमान आने वाले हैं, नियमावली तो आएगा ही, कई फरमान सामने आने वाले हैं जिससे शिक्षक खुश भी हो सकते हैं, खुश भी होंगे। और कई ऐसे फैसले हैं जो आपको असहज कर देगा, मानसिक तौर पर परेशान कर देगा। जैसे मैं एक अभी पहले तो दोनों टाइम इन और आउट में आपको सेल्फी अब देना है, आपको फ़ोटो तस्वीर डालना है। दूसरी बात, जो आप मासिक परीक्षा लेते हैं उसका भी पटना में जो है समीक्षा किया जाएगा और उसके हिसाब से जो शिक्षक जैसे पढ़ाएंगे उन पर अच्छे करेंगे तो उनको अप्रिसिएट किया जाएगा, जो खराब करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये तैयारी है। हेडमास्टर को अलग तरीके से एक पावर दिया गया है कि जो शिक्षक नहीं पढ़ाएं उनका आप वेतन बंद कर सकते हैं, उनको आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, विरमित कर सकते हैं।
तो कई चीज़ें जो है हेडमास्टर को भी पावर दिया जा रहा है। बिहार के शिक्षा विभाग में आपको पूरी तरह से ये मैं बता दूँ मोटी तौर पर कि बिहार के शिक्षा विभाग में कई बड़े बड़े उलटफेर होने वाले हैं, जो शिक्षकों के हित में भी हो सकते हैं और उनके असहज करने वाले हो सकते हैं। बिहार की शिक्षा जो है देश में चर्चा में बन सकती है, ये सब तैयारी चल रहा है। जिससे खान सर को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जा सकता है। देश के कई बड़े शिक्षाविदों को भी बिहार में विजिट कराया जा सकता है, शिक्षकों को मोटिवेट कराया जाता है। ये सब प्लानिंग चल रहा है। नीतीश कुमार 2025 में बिहार के शिक्षा को पूरी तरह से बुनाना चाहते हैं, प्रशांत किशोर को चुप कराना चाहते हैं, ताकि प्रशांत किशोर उस मुद्दे पर, शिक्षा और पढ़ाई के मुद्दे पर कुछ न बोल सके। क्योंकि प्रशांत किशोर इस चुनाव में सबसे ज़्यादा पढ़ाई की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, और ये दोनों मुद्दों को नीतीश कुमार ठीक करना चाहते हैं। तो ये सब तैयारी चल रही है। बड़े बड़े उलटफेर शिक्षा विभाग में होने वाले हैं। कुछ राहत आपको मिल सकती है, लेकिन कुछ फैसले असहज कर सकती है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।